एक बार को सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। क्या है उसका भरोसा रखो। अंतर भी वही, बार उसकी गोद में खेल रहे हो, जीते जी भी उसके, मरकर भी उसके। वो तुमसे दूर नहीं, तुम उससे दूर नहीं। ये गुरु की स्टेजेस है। माफ करना, हम लोग खुद कुछ गलती खाते। गुरु तो जिस्मानी पोल पांडे की तरह काम करता है, समझाता है, बुझाता है, हमारी तरह फैला हम जिनसियत कुदरती खासा अंतर के राज देता है, पिंड से ऊपर जाने का उभार देता। ये तो बाहर का काम। वो नूरी स्वरूप होकर अंदर मंडलों में गाइड करता। जब सतस्वरूप बनता है तो सदगुण रहा भरपूर है, उस परिपूर्ण परमात्मा के साथ परिपूर्ण हो रहा। ये सदगुण अवस्था का बयान, वो सत की धारा जो बह रही है उसका जिक्र। जब वो बाहर भी और अंतर में प्रगट हो गई, फिर भरोसा रखो। तुम उसकी गोद में हो, कहीं भी हो। एक महापुरुष ने लिखा, मुसलमान फकीर ने, कि जब से तेरे पर हमारी नजर पड़ी, अब जहां मर्जी है ले चल, नरकों में ले चल, स्वर्गों में ले चल जहां तेरी मर्जी। जिसको पाना था वही आ गया, और क्या रहे। वो पोल मिल गया का इजहार होना। तो कहते फिर अफसोस की कोई बात, बेफिक्र हो जाओ। बच्चा माते की गोद में बादशाहों से बढ़कर, वैसे गुरु की गोद में हर वक्त उसी की गोद में। मुश्किल उसी वक्त बनती है जब गुरु प्रगट नहीं होता। कई दफा मुतजलजल होता है, फिर भी वो सिर पर हाथ रखता है, दिग्वजाने से बचाता। समझे? मगर जब अंतर की ये कैफियत हो, बेफिक्र, फिर क्या। ये गुरु हो वलता लख बाएं क्या करीजिए। गुरु जिसकी तरफ साथ है, अरे भाई लाखों बाजू इसके खिलाफ, सारी दुनिया खिलाफ खड़ी, क्या बिगाड़ सकती है उसको। वो अकेला लाखों में एक शेर खड़ा, अपने भरोसे नहीं, गुरु की आस। देख, सतगुरु तो है छिन छिन पोसे, हंगता तेरी सब बेद खोसे। सदगुरु ने तुमको बनाना। जब तुम किसी अनुभवी पुरुष के पास जाते हो ना, फिर उसने तुमको बनाकर छोड़ना है। क्या सदगुरु बनाकर छोड़ना। पारस और संत में बड़ो अंतरो जहां ना, ओ लोहा कंचन करे और कर रहा है आप। पिता ये चाहता है मेरा पुत्र मुझसे भी लायक, मेरी शान को बढ़ाए। अरे सदगुरु भी चाहता है कि जितने मेरे पास है सब इस हस्ती को पाए, इस गति को पाए। वो फिर हमें बनाता, छिन छिन जो कमजोरी है उसको पाए तो प्यार से धोता। छिन छिन वो क्या, छिन छिन को से हंगता तेरी सब, तेरी हंगता को तोड़ने का सामान करे। मैं पुनः जो तुम में जन्मों जन्मों से कूट कर भरा पड़ा है ना, जो तुम्हारी परमात्मा से जुदाई का कारण है, उसको तोड़ेगा। कभी कहेगा ये करो, कर नहीं करो। कभी देंगे ये है, ऐसा कर दो, ऐसा नहीं। अरे भाई ये क्यों किया, कहेंगे दूसरे को कमजोरी तुम्हारी बतला रहे होंगे। अजीब गरीब तरीके हैं उनके, हर एक महापुरुषों के। वो ये देखते इसके तो मन की रड़क न रहे। मन की चार ही फेजेस हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। सबको हटाना चाहता, निरोल तुमको बनाना चाहता। कहते फिर क्या करना चाहिए कि तुमको उससे अफसोस नहीं करना चाहिए। अहंकार तेरे को वो तोड़ेंगे, आएंगे पहले आदर से कहेंगे, 2 दिन नहीं पूछेंगे। पहले हो गया ना मान, मैं अंदर जाने वाला हूं, मैं पास बैठने वाला हूं, मेरा वो। फिर 2-4 दिन तवज्जो ही नहीं देंगे। दिल्ली तवज्जो तो रहेगी, मगर ऊपर से बेपरवाही करेंगे, अपना मान टूटे। कई तरीके हैं करने। उसका यह कि जब तक इसमें मैं पना है ना, तब तक ये दूर, इसको दूर करें तरीके से, हर एक तरह से। जब ये दूर हो जाए तो काम बने। तू कर
उन चरणन होश, सतगुरु से मत कर रोसे। कहते तो दिल में सदगुरु की हवस बनाए रख, उसके प्यार को नहीं छोड़, लगन लगी रहे, रोष नहीं करना क्यों आज उन्होंने बुलाया नहीं। कई भाई हम लोग ये उम्मीद करते हैं, माफ करना, हमारे हजूर भी फरमाया करते थे, अभी लोग दूसरे चौथे आते वो उम्मीद करते हैं कि हमें आगे लेने को आए। समझे? तो वहां तो भाई मैं पने को छोड़ने जाना, वहां भी मैं पना रहा, मैं अमीर हूं, मैं आलम हूं, मैं फाजिल हूं, मैं बड़ा आज्ञाकारी हूं, ये मैं पने को तो छोड़ना। गुरु रात्रि की आप देखें कितनी परीक्षा हुई, हर एक महापुरुष अपने तरीके से परीक्षा करे, छोड़ता किसी को भी नहीं। जब फिट देखता आगे करो भाई काम, जाओ। उन्होंने क्या किया, गुरु अमरदास जी साहब ने उन्हें कहा भाई चबूतरे बनाओ, सब लग गए चबूतरे बनाने। एक जगह बनाया, ये ठीक नहीं बना, फिर बनाओ, 2 बार 4 बार 10 बार, कर ये जगह ही नहीं अच्छी, छोड़ो जगह वहां पर बनाओ जाकर। आदमी रहते रहते जो मंदबुद्धि के घाट पर है वो क्या करे, वहां से गया भाई ये भी जगह अच्छा नहीं, मिट्टी वहां से लाओ और वहां जाओ, सब रह गए। एक जेठा जी रह गए जिनका नाम पीछे गुरु रामदास जी बना। कहते हैं 70 बार चबूतरों को तोड़वाया और बनवाया। लोग कहने देख भाई गुरु साहब वृद्ध हैं, इनकी अकल ठिकाने नहीं, तुम क्या करते, छोड़ दो। कल रो पड़े, कह गुरु कहा जिसकी अकल ठिकाने, कह रहे मुझे सारी उम्र यही हुक्म मिले, क्या है जेठा तूने यही काम, चूते बनाओ तोड़ते, मैंने तो काम करना। उन्होंने भी ये देखना इसमें मन की रड़क कितनी बाकी है, अहंता की रड़क कितनी बाकी है। जब देखा फिर गुरु हम करते हैं, उसे फायदा ले लो, मददगार चीजें हैं, बच्चा जन्मे में, मगर उनसे मुक्ति नहीं, उसने तो छोड़ना नहीं। जो पत्थर उसको मिला उसने छेद निकाल आंखें बनानी है, नाक बनाना है, चेहरा बना देना। उस बुत का जो पत्थर की कीमत रुपया भी नहीं, उसकी हजारों रुपए मोल पड़ जाता। तो इसलिए जब सदगुरु के पास आओ तो इन बातों को लेकर मत आओ, उन्हें तुम्हारी अहंता को तोड़ना। ये कभी मान न कर हम आगे हैं पीछे हैं, हम मंजूर है नजर है, अरे भाई नजर जरा इधर हुई है उधर हुई, क्या रह जाएगा। वो करते नहीं, ये ना कह डरने की बात नहीं, मगर उसे बनाना है। जब तक अहंता मैं मेरी हम में है तब तक हकीकत कैसे नजदीक आएगी। तो इस छात्र स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई अहंता को वो तोड़ेंगे, वो वक्त को ठोकरे लगाएंगे, कहना नहीं, रोष नहीं करना, तुम्हारी बेहतरी उसी में बनाकर छोड़ेंगे। जब बन जाएगा तो जाकर कमरों में सज जाओगे जी। सतगुर गत अब सुन मोसे, कही जात ना रंचक मुंह से। अब फरमाते हैं कि सदगुरु की गति मैं तुमको सुनाता हूँ, बयान में तो आ नहीं सकती। सदगुरु क्या है, वलीदा वली में सुना दो, तुम लोग क्या जानोगे। तो बयान में तो आ नहीं सकती। सदगुरु क्या है, वलीदा वली में सुना दो, तुम लोग क्या जानोगे। सदगुरु बनो तो सदगुरु को जानो। मैं ताम थोड़ी सी बात में आपको बतलाता, वो क्या आगे 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करे तो ये 2 से। सबसे बड़ा काम किसी अनुभवी पुरुष का क्या कि हमारी आत्मा 9 दरों में बाहर फैल रही है, के घाट पर बाहर फैलाव में जा रही है, जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठी है, अंतर से बेसुध और बेखबर। जो तुमको बैठाए 9 घाटों से ऊपर लाए, 10वें में खींचे 9 से। पहली बात ये जो तजुर्बा दे सके, खींचे सुरत गुरु बलवान, समर्थ गुरु का काम है। और क्या निशानी हो सकती है, माफ करना, बाहर जितने अडंबर फैलाओ, प्रोपेगेंडा पेड हो रहा है,
एक से बढ़ चढ़कर है, अंतर का हाल पूछो तो कुछ भी नहीं समझे। अब जाए तो कहां जाए, सवाल तो ये। इतना फैलाओ, इतना प्रचार, इतने महात्मा, बट्टा उठाओ तो साधु संत और महात्मा मिलते हैं। अब उसकी हमारे पास क्या कराए जी। बाहरी बनावट वाले देखो तो मेरे ख्याल वो ज्यादा महात्मा मालूम होते हैं। प्रोपेगेंडा की तरफ लो तो रुपया दे दो, कुछ जो मर्जी है कहला, रुपए से दे सकती है, हर एक किस्म का वो काम कर। कहते जो तुमको बिठा 9 से खींच के 10वीं में ले आया पहले, फिर जब ऊपर लाकर तुम्हें उसको मैव कर दे, मैवियत में लेना, 2 से 1 रूप कर दे, जिसमें ये समृद्ध था उसको। ये उसका काम है सदगुरु का। ऐसे सदगुरु को याद करो, ये नहीं कि जो लेक्चरार है, कथाई है, बाहरी एक्टिंग पोजिंग कर रहा है, उसकी याद से भाई वैसे ही बनेगो जैसा वो। एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसका चिंतन करोगे उसी का रूप बनोगे। दुनिया में बड़ा भारी तो यही एक कसौटी है तुम्हारे पास। थोड़ा अभी अगर वो कर सकता है तो समझो कि ये इन्हों के घाट से ऊपर जाता है। जिस्मानी से राइज अबाउट द बॉडी कॉन्शियसनेस। जो खुद जाता है वही तुमको ऊपर ले जाने का, जड़ चेतन को अलग करने का तजुर्बा दे सकेगा। जो दे सके उसकी याद, उसी पर भरोसा करो। एक आदमी के पास एक चीज है ही नहीं, तुम उस पर भरोसा कर लो, क्या तुमको वो चीज मिल जाएगी। जिसदा साहेब भुखा नंगा होवे, तिसदा नफर किथों था। बताओ, इसकी गुलामी करो, क्या लोगे। आलम तुमको इल्म दे सकता, अमीर आदमी रुपया दे सकता, पिंड से ऊपर जाने की कैफियत के ऊपर जाना वाले ही देगा। आसमानों पर उड़ना वही ले चलेगा तुमको, अगर जो आसमानों पर होगा। मौलाना रूम साहब ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है, फरमाते हैं समझाने के लिए। एक कबूतर उड़ा जा रहा था, एक चूहा जमीन पर रेंग रहा था। चूहे के दिल में यह हवस पैदा हुई कि मैं भी मक्के शरीफ पहुंच जाऊं। तो उसने प्रार्थना की, भाई मुझे भी ले चलो। उसने क्या किया, पंजे में पकड़ा चूहे को, मक्के में जा डाला। मिसाल है समझाने की कि हम इंद्रियों के घाट में जिस्मानी रेंग रहे हैं, चूहों की तरह कुतर 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 कर रहे हैं। अगर आसमानों पर उड़ने के साथ हमारा वास्ता पड़ जाए, वो इंद्रियों के घाट से ऊपर लेकर खुदा के घर में पहुंचा दे। और क्या कि 10 से तुमको खींच कर 9 से 10वीं में लाएगा, और फिर 2 से 1 रूप में। ये उसके क्राइटेरियन है, कसौटी है, परख नहीं। शब्दारस तो है पिलाए, जामपुर से बचाए। जड़ से चेतन करना, सेल्फ एनालिसिस करना, जिस्मानियत से ऊपर लाना, ये पहला काम। दूसरे इनर शब्द के साथ कांटेक्ट देना। परमात्मा शब्द है, वो इनटू बीइंग आया, शब्द हुआ, शब्द से सब कुछ ये बना। उस शब्द में ज्योति भी है, उस शब्द में ध्वनि भी है। उसके रस को तुमको पड़ा कांटेक्ट देता। कोई जन हर से देवे जो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदेव। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे। जो आंखों से स्याही का पर्दा हटाता है, आंख खोलता है, पिंड से रूह ऊपर लाता है, अंतर के कान खोलता है, तुमको उस प्रणु की धुनी के साथ जोड़ता, उसके रस को पिलाता, ये उसका काम। फिर उससे क्या होता है, फरमाते हैं जमपुर से फिर बचा। फिर यमु का राज कहाँ रह जाए। जो शब्द की कमाई करने वाला है, 100 नेकर्मी जो शब्द बिचारा, वो नेकर्म हो जाता। जब नेकर्म हो गया तो फिर आने जाना खत्म हो गया, प्रारब्ध वैसे भोग ली जाती है। अगले कर्मों के लिए लाइन ड्रा के इससे उल्लंघन मत करो। का नाच है जो कहते नतीजा क्या, चक्कर में जाएंगे। जिसको ऐसा गुरु नहीं मिला, बाहरमुखी महात्मा मिले, बाहरमुखी साधन करते रहे, आना जाना बना रहेगा, स्वर्ग नर्क फिर होता है, तो जन्म मन उनका खत्म नहीं होगा। जन्म मन उन्हीं का खत्म जो शर्म मिल जा रहे, परा विद्या को पा रहे,
अनुभवी पुरुषों के चरणों में जाकर जड़ चेतन को अलहदा कर अंतर नाम और शब्द से लग कर शब्द में चले गए, उस मार्ग पर पड़ गए, वो मुक्त हो गए, बाकी सब आते जाते। तो शब्द का मार्ग रखो, सुर और शब्द का मार्ग देते। ज्ञान योग का तलक बुद्धि विचार से, बाकी और चीजों का बाहर की करूं इन्हों के घाट से। अरे भाई सुर का मार्ग ही से, सुर पहले सुर बने, इन्हों के घाट से अलहदा हो, फिर शब्द में जाकर मिले उस रस को पा जाए। बात ने तुम सोचो अपने मन में, कोई नाही गुरु सम जग। कहते हैं भाई दिल में तुम परफेक्ट यकीन करो, ऐसे अनुभवी पुरुष के बगैर तुम्हारा सच्चा हमदर्द कौन। नानक कचनिया संग तो ढूंढ सज्जन संत पकिया, ए जिविंदे विछड़े हो मोया न जा सकते। ऐ नानक तू सच्चे पक्के सज्जनों को तलाश कर। कौन है कि तू संत जन। सज्जन किसको कहते? आद अंत जो मद, आद मद जो अंत निभा है, सो साजन मेरा बच्चा, जो तुमको कभी छोड़े नहीं, न शुरू में ना अब न आखिर। ऐसा सज्जन चाहिए। कहते वो कौन है? कहते वो संत जन है, अनुभवी पुरुष। विंदे विछड़े और मोया न जा संचो। ये तो दुनिया में गरीबी में, बीमारी में और किसी मुश्किलात में तुमको छोड़ जाते हैं दुनिया के लोग, अर्जमंद जो है, बड़े सदाचारी भी हो, हद अंत समय तक, समझे? वो बेचारे खड़े के खड़े रहे, वो घिड़कता मर जाता। जब अनुभवी पूछे वो आपको पिंड से ऊपर आने का 10वें से 9वें से खेचे 10 में खेचे 9 से ऊपर ले आता, जड़ चेतन अलहदा, जीते जी मरने के राज को तुमको बतला देता। तुम रोज वो पिंड को छोड़कर ऊपर जाने लग जाते हो, फिर मौत का खौफ क्यों रहे? उस वक्त वो तुम्हें नहीं छोड़ता। जीते जी पिंड को छोड़ जाओ तो अंतर आ खड़ा होता है, मर कर जाओ तो भी सामने सच्चा सतगुरु से सच संभालिया, अंत खलोया आए जो सतगुरु के गाले। जिसने सतस्वरूप हस्ती से मिलकर उसके कहे मुता अपना जीवन बनाया, वो अंत समय वही आएगा। उसको यमराज नहीं आए, उसकी जिंदगी का एक बीमा हो जाता है, कहो लाइफ इंश्योर हो जाती है। ये हालत होती है। ये गुरु देता, जहां से अगर ऐसा गुरु जहां मिलता है, कामयाब हमेशा ही रहे। मैं अर्ज करूंगा, राजा जनक को केवल एक अष्टावक्र मिले सारे हिंदुस्तान भर में। आज कोई हजारों में थोड़े हैं, जिन्हें ज्यादा हो खुशी की बात है, मगर उनकी निशानी यही है कि तुमको कुछ तजुर्बा दे सके। 10वें में खेचे 9 से, ये निशानी। और अंत शब्द का कांटेक्ट दे, ज्योति आंख को खोले और कान को खोले। जो ये कर सकता आगे भी उम्मीद रखो, ये ही नहीं कर सकता और क्या नहीं। जिन जिन गुरु भक्तारी, सो पहुँचे निज दरबारी। कहते जिन्होंने गुरु भक्ति को धारण किया है, वो प्रभु की दरबार में पहुंच गया, निज के दरबारी बन गया, परमात्मा की दरगाह। यही गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, सहजे मन वसावने। हरि सच्चा गुरु भक्ति से मिलता। कैसे गुरु? ऐसे गुरु से, 100 काल गुरु से नहीं। जो अनुभवी है ना, वो क्या कहता है? वो कहता है मैं भी तेरी तरह इंसान हूं। वो ये नहीं कहता मैं आसमानों से गिरा। वो अपने इशारे वो देते हैं कि हम हमारा कांटेक्ट किया, अगर वो ना दे तो हमें क्या मालूम। वलीरा वली में इशनास अपने इशारे देते हैं कि हम अपना बाज वक्त उनकी संतों की कहानी, उनकी अपनी जबानी सुनो तो कुछ सारे महात्माओं ने इकरार किया अनुभव का, दोनों को अनुभव। कहते जब ऐसे महापुरुष कहते भाई मैं भी तेरी तरह कभी इंद्रों के घाट पर था, मगर अब नहीं,
ये गुरु अमरदास जी साहब ने कहा 70 साल तक तलाश में रहे, आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए ना, हकीकत को पाया तो कहते हम नीचे तुम वहे भाई, भाई हम भी तुम्हारी तरह थे इंद्र के घाट पर, अब वो तुम पदवी को पा गए। जब ते गुरुमत बुझ पाए, गुरु की मत जब मिली तब। तो इसका मतलब क्या है? देयर होप फॉर एवरीबॉडी। जो आज तुम इंद्र के घाट पर बैठे हो, तुम भी उत्तम पदवी को पा सकते। बात है, इस राज के हल करने का नाम ही भक्ति है। ए आ भगत जन जीवित मरा, गुरु प्रसादी फल। यही भक्ति है कि जीते जी मरने को जानो। जिन्होंने खोया उन्होंने पाया। Whosoever shall lose this life shall save it, and whosoever shall save this life shall lose it. जो जिस्मानी की जिंदगी से ऊपर आ गया, वो उसका आना जाना खत्म हो गया, हमेशा की जिंदगी को पा गया। जो जिस्मानियत की जीवन में जकड़ा रहा, वो हकीकत से दूर हो गया। सब आप यही कर एक नई दुनिया में पैदा होना है भाई। टू बी बॉर्न एन्यू, नए सिरे से पैदा हो ताकि तुम परमात्मा की बादशाह में शामिल हो सके। फिर से ऊपर आने एक नई दुनिया में आना, ये अफसाने नहीं वाकयात, मगर हम भूल चुके। दुनिया सिर्फ बाहर अपना विद्या के साधनों ही को सब कुछ समझ रही। अरे में वो एलिमेंट्री स्टेप्स है। तो कहते तेरी हर एक तरीके से हंता को तोड़ेंगे, मैं तेरी छोड़ेंगे, घबराना नहीं। लोग पूछते हैं भाई गुरु क्या करता? अरे भाई गुरु का ये काम, जाओ तलाश करो जहां से मिले। अंतर में नाम है, अंतर में शब्द है, वो दृष्ट और अगोचर है। जब तक तुम जिस्मानियत का रूप बने बैठे हो, वो उसका कांटेक्ट नहीं मिलेगा। गुरु नानक साहब से पूछा गया कि महाराज आपने नाम और शब्द की अदृष्ट और अगोचर करके बतलाया, और ये भी कहा कि जिन्हीं नाम तिहाया गए मुशक्कत का हाल, जिन्होंने नाम के कांटेक्ट में आके उसका रस लिया ध्याया, उनके मनुष्य जीवन की मुशक्कत सफल हो गई, उनके अपने मुखमाले की दरगाह में उजले हो गए, और अनेकों का उद्धार उनके साथ हो गया। गुरमुख कोट उधारदा देना में ही करी। ये नाम ले कहां से? तो फरमाने लगे ये नाम है, जहां नाम मिले थे जाओ। कितनी आजादी है, जहां से ये चीज है, जहां से मिलती है जाओ ले लो। इंडिया में मिलती है इंडिया में लो, फ्रांस में मिलती है फ्रांस में लो, जहां मिलती है जाओ ले लो। गुरु प्रसादी कर्म को किसी अनभाई पुष्प की कृपा ही से भी नहीं। ये कर्म तब भी कमा सको, हर चीज तुम्हारे अंदर, बाहर किताबों में जिक्र है, चीज तुम्हारे अंदर। सारी उम्र पढ़ते रहो, जब तक तुम इन्हीं का घाट छोड़कर ऊपर नहीं आते, सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, उससे दूर रहोगे, हकीकत को नहीं पाओगे, शांति नहीं आएगी, जन्म मन खत्म नहीं। गुर भगति न जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। जिनको अनुभवी पुरुषों से ताल्लुक नहीं आया, रास्ता नहीं मिला, उनका दिली ताल्लुक उनसे नहीं बना, क्या लगे फिर वो मनुष्य जीवन जीती बाजी थी, वो हार जाए। मनुष्य जीवन में ही तुम प्रभु को पा सकते हो और किसी में नहीं। ये कबीर साहब ने भी यही कहा कि जीती धर्मदास तू जीती बाजी को मत हार। मनुष्य जीवन का पाना है, बाजी का जीतना है। 84 लाख ये जून की ये हाईएस्ट रंग है। कहते ये अब तुमको मिला, ऐसे गुरु भी मिल गया, नाम भी मिल गया है, अब जीती बाजी को हारना नहीं भाई, अभी फैसला कर दे। शरणन आशिक होना, ये बात बड़ी क्या कहना।
कहते किसी अनुभवी पुरुषों के चरणों का प्रेम होना है बड़ी भारी बात है, मगर मुश्किल बात बनती है कई बार। गुरु संग लगन कठिन है हमारी, लगन का लगना मुश्किल है, क्योंकि हम दुनिया में लंपट हो कहते छोड़ो पिंड को चलो ऊपर। बाहर के सामानों में जो सारी मनुष्य नेचर में शामिल हो जाए वो कहाँ छोड़ सकता। हमको गुरु उतना ही प्यारा लगता है जब तक हमको दुनिया की चीजें मिलती रहे। कई बार मैंने एक बार लोग क्या उठते महाराज हे सदगुरु हे गुरु हमसे दुनिया की चीजें नहीं छूटती, आप ही छुड़ा लो। कई बार हम करते, जब पाकिस्तान बने ना सब छूट गया तो रोते थे, अरे भाई छुड़ाया तो भी रोने लगे। उसने आखिर बनाकर छोड़ना भाई, उसके पास आए हो वो छोड़ेगा, तुम छोड़ जाओ छोड़ो, वो नहीं छोड़ेगा। He shall never leave thee nor forsake thee till the end of the world। मगर हमें अक्लमंदी से काम लेना, यही मनुष्य जीवन इस घर से मिला है, इसी में फायदा उठा, क्यों इसको छोड़कर किसी के पीछे। अगर एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये तुमको इससे फायदा उठाओ। मगर हम क्या करते, ये वक्त ही नहीं भजन करने। गौर से सुनिए जो कुछ मैं कह रहा हूं, हम अपने पांव पर आप कुल्हाड़ा मार रहे हैं। मनुष्य जीवन भी आप लोग भाइयों को मिला, गुरु भी मिला, कईयों को नाम का कॉन्टेक्ट भी मिला, अब कमाई नहीं करता, दवाई ली जाले में रख दी, बीमारी कैसे जा। हमारे जो फरमाया करते थे कि जो लोग भजन सिमरन करते हैं वो अपने आप पर आप रहम करते हैं। 84 का गेड़ बचा लो, अपने जीव की कुछ दया पालो। 84 का गेड़ बचा लो, अपने आप पर रहम करो भाई। जो भजन सिमरन नहीं करते वो अपनी गर्दन अपनी छुरी से काट रहे। मैंने आपको कोई झूठा ख्याल नहीं दिया भाई, सही बात ये करो। जो जीते जी पढ़ा मरकर, जो जीते जी अनपढ़ मरकर पंडित नहीं बन जाए। मोया होया जे मुख दोगे तब मुकुट न जाने कोयला। सुबह हर एक भाई और बहन पर ये दिल में बिठाना चाहते कि भाई जितना करोगे उतना मिलेगा। मनुष्य जीवन में ही तुम कर सकते हो, जिनको रास्ता नहीं मिला वो तो बात रही अलग। जिनको मिल चुका उनके पास क्या बहाना। अगर आज रात मौत आ जाए तो कहां हो, तो कितना जरूरी मजमून और कितने हम इस तरह से बन गए। जिससे पूछो कहते वो खुद मुंह ही नहीं दिखाता, माफ करना 7-6 दिन से गलती होगी। अरे भाई उसलिए मैंने डायरी रखी, निकलने को कोई सामान नहीं रखा, माफ करना। डायरी रखो, महीने के बाद भेजो। यहां तक मैं लोगों को कह देता हूँ भाई तुमको उपदेश मिला है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो पैसे मैं दे दूंगा, मगर अपनी हालत जरूर बता, अनपढ़ हो नहीं तो लिख कर भेज दो। मगर नहीं, वैश्व में मैंने देखा वहां अगर 100 आदमी को उपदेश मिला तो 95 की डायरी आ रही, यहाँ पर 100 को नाम दे, एक की डायरी मुश्किल से आती। शर्म आनी चाहिए, माफ करना। आपने तुम्हारे भले के लिए है, किसी का क्या फायदा इसमें। करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए। मत्थे टेकने से काम नहीं होगा, फैसला। दिल में कपट है, दिखावा कुछ और है, फिर क्या। ऊपर से मीठी बातें हैं, बड़ी निम्रता है, बड़ी भक्ति भाव है, कहना नहीं मानते। जिसका प्यार है उसका कहना भी नहीं इंसान मानता। इफ ही लव मी कीप माई कमांडमेंट। क्राइस्ट कहते हैं अगर तुमको मुझसे प्यार है तो मेरा कहना मानो। प्यार जहां वो कहना मानता है कि नहीं, जाता तो भी मानता। अरे भाई हमारा प्यार ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। जी गुर लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। कहते जिसको अनुभवी पुरुष बड़ा प्यारा लगने लग गया दिल से,
उसका भी उद्धार हो गया, उसके कुंबे का भी उद्धार हो जाता, कुल परिवार का उद्धार हो जाता। परिवार है साधा, जो उसके कांटेक्ट में थे उनका भी उद्धार हो जाता। ऐसे वाकयात होते रहते। मैं अपनी जिंदगी का वाकया बताऊं। मेरे चाचे की लड़की थी, उसने कभी हजूर के दर्शन नहीं किए थे। बहन भाइयों का आना जाना होता है, प्यार होता है। वो बीमार हो गई, बौसा, मरने पर आ गई। मुझे उन्होंने चिट्ठी लिखी कि तुम आओ। चल लिखी चिट्ठी, मुझे लाहौर में था, आज आया मैं रात को चला, सुबह दूसरे दिन 2 बजे पहुंचा। अब जिस रात को मैं चला हूँ चिट्ठी आई है, तो वो क्या कहते हैं भाई, एक मेरे मतलब कहते हैं वो आए, उनके साथ एक बूढ़ा आदमी है, उनको बताकर चले गए। कह रहे उनको बुलाओ। कह रहे वो कहाँ है? कहते हैं वो जा रहे हैं, उनको आदमी खड़ा। दूसरे दिन को पहुंचा, उसके बाद उसकी हालत अच्छी होनी शुरू हो गई। मैं ये आप आए थे, आप चले गए, एक बूढ़ा आदमी छोड़ गए। मैंने कहा भाई उस बूढ़े को तुम पहचान लोगे? कह रहे जरूर सर। वो राजी होगी। 2-3 महीने के बाद हजूर में रावलपिंडी जाना था। मैंने तुमने वहां आ जाना। वहां ये मकान पर खड़े थे वो, तो हजूर आ रहे थे वो बाजार से सामने। मैंने कहा वो देख, वो बूढ़ा कौन है? वो कहा ये तो वही है जो मेरे पास है। तो मैंने कहा ये अनुभव की बात। तो जिससे प्यार और प्यार की एक जैसी वाइब्रेशंस होती है ना, उनसे भी रिफ्लेक्ट कर जाती है बात। बताओ ऐसे महापुरुष की क्या तारीफ करो, बताइए। जैसे परमात्मा की तारीफ नहीं हो सकती, ऐसे जिस पोल पर वो इधर उसकी भी तारीफ नहीं हो सकती। इसे महापुरुषों ने मुबालगा नहीं कहा, ठीक कहा कि सारे समुद्र जितने स्याही बन जाए, जितने दरख्त कलमे बन जाए, जितनी धरती है वो कागज बन जाए, तो भी गुड़ लखा रह जाए, नहीं बयान हो सकता। मैं जब पढ़ा करता था ना वहां क्राइस्ट की मतलब बात है, मैं ईसाई स्कूल में पढ़ा। मैंने उनसे सवाल किया भाई जितने महापुरुष और हैं उनको तो हम बड़ी इज्जत से बुलाते हैं, श्री महाराज, हजूर, फलाना, ये वो। आप क्राइस्ट हो, सिर्फ क्राइस्ट के यीशु कहते हो, कुछ नहीं, अल्लाह का बलकाब नहीं लगाते। तो कहने लगा भाई देखो हम ये जानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा, जैसे खुदा की तारीफ नहीं हंसी उसकी भी नहीं हो सकती। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कौन बढ़ाई, तू बादशाह। अरे भाई हम तुमको मियाँ मियाँ करके कहते हैं, भाई ये उसकी बढ़ाई थोड़ी, ये उसे तो बिलिटल करना, छोटा ही बनाना है ना। तो यही फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि जिनका प्यार जाग उठा है उनके मुतल्लिक है, उनका खुद ही, उनका अपना ही नहीं बल्कि कईयों औरों का, कुल कुटुंब का भी उद्धार। धन मात पिता उन जन के, जिन भक्ति करी कुल ताज के। कहते ऐसे पुरुष के माता और पिता भी धन, जिसने दुनिया की परवाह न करके अपनी आखिरत को सवार किया। वो ये नहीं कहते, महात्मा ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, याद हो, ये गलतफहमी न रहे। वो ये कहते हैं कि परमात्मा घट घट में है, परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा घट घट में है। तुम्हारी स्त्री में भी परमात्मा, तुम्हारे बच्चे में भी परमात्मा, तुम्हारे भाइयों पड़ोसियों सब दुनिया के लोगों में परमात्मा, तो सब में परमात्मा। जब तुम्हारा परमात्मा से प्यार है तो उससे गैरियत क्यों है? सबसे प्यार है, स्त्री में भी पति में भी। अगर एक प्यार हमारा परमात्मा से हो जाए, वो घट घट पूर्ण है, तो सबसे प्यार। वो ये नहीं कहते घर बार छोड़ो जंगलों की राह लो, वो कहते सदाचार करो जरूर। ट्रुथ इज अबव ऑल, ये सब महात्मा कहते हैं। मगर गुरु नानक साहब कहते हैं इसमें शक नहीं कि ट्रुथ इज अबव ऑल, बट ट्रू लिविंग इज स्टिल अबव ट्रुथ। जो सच्चा और सच्चा जीवन है ना, ये सच से भी ऊपर। तो दुनिया में रहते हुए अपने मनुष्य जीवन का जो आदर्श है उसको हासिल करो, इससे प्यार करो, हकीकत को इग्नोर न। बात
ये भी करो और वो भी करो। तुम जिस्म रखते हो, जिस्म को पालो। बुद्धि रखते हो, बुद्धि के पहलवान बनो। आत्मा हो, आत्मा के भी परमात्मा से मिलाप करो, सबसे प्यार करो। ये उनका हमेशा कायदा रखो। कई भाई गलतफहमी से समझ लेते हैं, चलो भाई अब क्या करना है। अरे गुरु तुमको कभी भी इस तरफ नहीं ले जाए। वो कहेगा भाई दुनिया के फराइज दुनिया के पूरे करो, हर पहलू से तरक्की करो। ये नहीं कि घर बार छोड़ो, जंगलों की राह लो, एक दूसरे को गालियां निकालते फिरो। तुम्हारा प्यार ही क्या है? ये गलत प्रचार। सतगुरु पूरा भेटिए, पूरी हो गई जुगत, पूर्ण महात्मा मिले और युक्ति पूर्ण हो। असन्या खलन्या पैनन्या सुन्या वित्य हुए। तुमको घर बार छोड़ने की हिदायत नहीं, दुनिया में रहो, रहते हुए उस हकीकत को पा लो। ये सब जीवन साथी है, स्त्री पुरुष बाल बच्चे। खुशी से समझे एक तरफ हम जाने वाले हैं, आपस में टीम बनाकर चलो। तब तो हो ना, एक पहले पुग गया बहुत अच्छा, दूसरा पीछे आ रहा है। अफसोस किस बात का? हम सब का एक ही आदर्श है। इस भाव से चलो, दुनिया में सुख हो जाएगा। जिन सही मुलामत जग की, दिन मिली रास सुख घर की। ये कायदे की बात है। जो एक सोसाइटी रखता हो ना, हर एक आदमी अपने अपने ख्यालात को पसंद करता। एक शराबी है, वो कहते शराब पीना सबसे अच्छा। दूसरा नहीं पिया, कब से महात्मा बन गए, क्या हो गया, 50 बातें बनाएगा। यहाँ कई भाई आते हैं जो पहले शराब मांस खाया कर बड़ी गया गुजरा जीवन था, अब वो जब छोड़ दिया, वो कहते तुमको क्या हो गया भाई? कहते हो क्या, आकर देखो क्या हो गया। तुम भी आकर देख रहे हो। तो सोसाइटी वाले अपनी सोसाइटी को पसंद करते, दूसरे की कहते हैं हमारी सोसाइटी की काबिल नहीं। अब एंगल ऑफ विजन डिफरेंट है। वो गर्जों के बंदे हुए एक दूसरे से काम कर रहे, ये लागर्ज होकर काम करे, ये बड़ी बढ़ाई है। तो दुनिया के लोग कायदी के तुमको अच्छा नहीं कहेंगे। कहते दुनिया में रह के तुम आदर्श को पाने के लिए अगर कोई तुमको बुरा भला कहता है तो भी कोई फिक्र न करो, क्योंकि तुमको हकीकत की रास मिली है। तुम हकीकत की तरफ देख रहे हो कि मैं हकीकत की तरफ जा रहा हूं। अगर दुनिया बेचारे की आंख नहीं खुली, उन बेचारों के लिए हाथ जोड़ो, परमात्मा दया करे। हजरत इब्राहिम साहब के मुताबिक जिक्र आता है, एक बार वो एक किश्ती में सवार थे, दजले में जा रहे थे। उस किश्ती में एक और अमीर आदमी था जो तफरी के लिए जा रहा था। कई नकाल थे, नकलें करते थे, खुशी का सामान बना रहे थे। ये चुपचाप बैठे थे। कायदे की बात है, सब हंस खेल रहे, एक आदमी चुपचाप वो उनकी नकलें उतारने लगे। तो हजरत इब्राहिम साहब लिखते थे कि मुझे बिशारत रही, खुदा ने कहा कि देख इब्राहिम, तेरी नाराजगी मुझे भाती। तू अगर कहे तो मैं इस बेड़ी को उल्ट दूं, इनको डुबो दूं। कहता मैंने अर्ज की कि हे खुदा, इन विचारों को क्या करूं? इनकी आंख नहीं खुली। आप इतने दयाल हो तो इनकी आंख खोल दो। कहते जब आंख खुली तो वही माफी मांगने को आगे बढ़ा दिया। वो बुरा नहीं मांगते। चंदन को काटो भी तो भी खुशबू देता, फलदार दरख्त को बट्टे मारो तो भी फल देता। अरे अनबही पुरुष को तुम बुरे से बुरा से, वो तुम्हारा भला सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा, श्राप नहीं देगा। मैं तुम्हारी बेटी जरूर चाहे कि जिन लोगों ने ऐसे महापुरुषों के पास आकर दुनिया की मुलामत को सहार लिया, क्या वो सीधे रास्ते अपने घर को जा रहे हैं। खुशकिस्मत लोग अच्छा कहिए बुरा, हर एक ने अपने एंगल ऑफ विजन से कहना है ना। एक शराब नहीं था, एक पीता, पीने वाले कह गया इसकी अकल मारी, कहने दो, उसमें जाकर क्या कसूर। तो दुनिया का कायदा जो निंदा कहो, मुलामत कहो, एक ही बात। निंदा चौकीदार बिठाई, कवि साहब का चौकीदार बना कर रखा, कोई और जीव धसने नहीं पाई, आ न सके। कवि साहब ने तो यहाँ कहा कि निंदक हमारे आंगन बसे, कहते घर में रहना चाहिए, अरे जाने को जरा छांट होती रहे।
ये आंखों वाले तो ठहर जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे। ये कायदे की बात। जहाँ हकीकत का इजहार होगा वहां कुछ न कुछ सामान बना ही रहता। तो कहते जब नंदक मर गया, कहते हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हम निंदक की कृपा से दुनिया में रह रहे थे। बगैर देने पैसे के आपको पता है दंडोती होते, जो आंखों वाले होते हैं वो उनको मौका मिलता आकर देखो, सुनी सुनाई पर भागो नहीं, जाओ देखो अपनी आंखों से, देखोगे कुछ और मिलेगा। जो दूसरे की आंख और दूसरे के कानों पर रह जाती है वो असलियत से बहुत दफा दूर हो जाती है। और यार जितनी जबरदस्त ताकत दुनिया में काम करेगी उतनी ज्यादा मुखालफत होगी। नेगेटिव पावर उसको गुमराह करना चाहते, पर किसी के कहे का इतबार न करो, आकर अपनी आंखों से देखो। जब आओगे कुछ और मिलेगा। जब लगना देखो अपनी नैनी तब लगना पति जो गुर की पैदल। जब तक आप हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे ना, गुरु के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं है, कन्विक्शन नहीं होता। देखो अपनी आंखों। किसी ने कहा फलाना बुरा है, चलो भाई बुरे को भी देखाओ, क्या पता बुरा ना ही हो। एक आदमी अपनी खुदगर्जी से कह रहा हो या सुनी सुनाई पर नाच रहा हो। जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से वो कौन गिरे। कहते हैं जो दुनिया की लोका लाज में रह गए वो ऐसे अनुभवी के नजदीक ही नहीं है। भक्ति को कहीं की रही नजदीक भी नहीं है। लोग हैं वहां जाता, वहां क्या। तो कहते जो कुल लाज में अपनी कुल लाज समझो, इल्म का घमंड समझो, हुकूमत करना, जो इसी में रह गए दुनिया क्या कहे, कहने तो जो कहे। भाई तुम हकीकत के पुजारी देखो हकीकत कहाँ मिलती है। अपनी दिल दिमाग प्रभु ने दिया, उससे काम लो। दूसरे के वर्षन से या दूसरे की रायों से एड्रिफ्ट ना बनो। बात नहीं। शूरा रण से कभी ना टारे, सती सदा मुर्दे संग जरे। आप मिसालें देकर समझाना चाहते हैं कि जो हकीकत परस्त है उनको चाहिए अपनी आंखों से देखें क्या बात। जब देख ले फिर दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे। कहते एक मैदान जंग में सूरमा जा रहा, हाँ उसको अरे भाई तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारी स्त्री क्या करेगी, उसी तरह वो ख्याल करता है कभी। वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा, जा रहा है, मुल्क की खातिर कौम की खातिर कुर्बान होने को जा रहा है। चलो असूल परस्त बनो। अगर वो आ जाए वापस तो उसको क्या कायर कहते का, जैसे गुरु साहब कहते ऐसे पूछ की जो गीद है ना वो भी मांस भी कबूल नहीं करते जो कायर लोग। कहा के बस गीद ना ले, गीद भी उनके मांस को नहीं खाएंगे ऐसे जो असूर से गिर गए। फिर कहते हैं सती का ये रवाज आजकल तो नहीं, पुरातन जमाने में था कि जब पति मरता था स्त्री उसके साथ ही खत्म हो जाती, जल जाती। गले एक सती जो ऐसा जाकर उसको बड़ा हार श्रृंगार करके बिठाते थे। अगर वहां से वो लौट आए तो उसको खत्री अपने घर में नहीं बनिए के घर में भेज देते। ये हमारी कुल की काम है। तो असूल से बेअसूल ना बनो, हकीकत परस्त और हकीकत शनास बनो। दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे, दुनिया ने तो कहना भाई, हर एक ने अपने एंगल अभिजन से देखना। तुम इस एंगल आत्मा के लेवल से देखा, आखिर जिस्म छोड़ जाना। भाई ये भी काम, महात्मा ये नहीं कहते कि ये काम ना करो, कहते ये भी करो। ये पहला करो, जिस्म को पालो, ये हरि का मंदिर। बाल बच्चे दोस्त मित्र स्त्री वगैरह है, उसमें परमात्मा की प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तुम्हारे रिश्तेदार बने, उनकी सेवा करो, खुशी से दो और अपनी आत्मा का भी फिक्र करो। शराबियों की शादियों की सोबत पसंद होगी,
जो परमात्मा के भक्त हैं उनको परमात्मा के भक्तों की सोच पसंद होगी, कायदे की बात। तो कहते हैं अगर एक चीज को तुमने पा लिया, चल पड़े और फिर उससे दूर हटते हो तो बेअसूल हो। जी, अपनी शान को खो बैठे। जी, रण छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे भंगी घर जाए। जी, शूरा पपिया अपनापन नहीं त्यागे, जले पतंगा ज्योति आगे। और मिसाल देते हैं पपीहे का कायदा, जलते पतंगा पपिया अपना पानी जागे, जले पतंगा ज्योति आगे। पपीहे का कायदा है कि वो शांति बूंद को लेना चाहता, जमीनी पानी नहीं पीता। कहते वो अपने पद को नहीं त्यागे। हर जिंदगी मौत का भी सवाल क्यों न हो। कबीर साहब ने एक जगह बतलाया है कि एक दरख्त पर पपीहा बैठा पियो पियो कर रहा था, शांति बीन को इंतजार कर रहा था, कई दिनों से प्यासा था, मर पियो पियो करते हुए जबान सूख गई, बेहोश होकर गिर गए कहाँ, पानी में। पानी में गिरकर भी चोंच पानी में डुबोई दी। कहते पपीहा का पन देख के धीरज रहा न। कैसे पपीहे की ये हालत देख कर मेरे दिल में धीरज ना। अरे भाई मुझसे तो ये बेहतर, असूल प्रस्त तो है, असूल पर सब कुछ। पतंगा जाता है ज्योति पर तो क्या वापस आ जाता, वो जल मत। बस जब तुमने ये समझ लिया कि हकीकत एक चीज है, अनुभवी पुरुषों की होगा ना कामयाबी किसी काम में नहीं। एक चीज को सामने रखो, फिर उसके लिए दिन और रात काम करो। स्वामी जी महाराज हट रहो खास और आम से, सब एंगेजमेंट्स को छोड़ो, इस हकीकत में उसको पालो पहले, फिर करो काम। दे मछली को जैसे जल धारा, गुरुमुख को सतगुरु अस प्यारा। अब गुरुमुख का सवाल करते हैं। गुरुमुख कौन? जिसका मुंह हमेशा गुरु की तरह, जो मौत पी सब गुरु बन गया, गुरु मैन बन गया, वो गुरु। गुरुमुख कोट उधारदा, गुरुमुख ही गुरु बनता, करोड़ों के जीवों का उद्धार करता। देना में ही कड़ी थोड़ी तवज्जो का आवाज देता, 100 को बैठा 100 की तवज्जो। कितनी भारी बात। सारी उम्र गोडियां अड्डे रगड़ते रहो, रूपिट को नहीं छोड़ती, उसकी एक तवज्जो से छोड़ जाती। एक की नहीं सैकड़ों ग्रुप्स इकट्ठे, ये बख्शिश। क्या उसको गुरु कैसे प्यारा है? बड़ा ही प्यारा। उसके अंदर वही बोल रहा जो गुरु वो कहे, उसका कितना प्यार है उसे, जैसे कहते मछली को पानी के साथ प्यार है, उसके बगैर नहीं रह सकती। जरा जो निकलो तड़प मरती। ऐसे ही गुरु जब तक हर वक्त सन्मुख रहता है, गुरु के नजदीक हो या दूर, उसे एक सेकंड भी बिसरना मौत के बराबर। एक घड़ी बिसरे तू स्वामी जानू वर्ष 50। ये कमीशन है। भाई दास ने एक मिसाल दिया, हमारे लोगों को क्या कहा था, कभी भाव आ गया कभी अभाव आ गया। किसी ने कहा गुरु अच्छा, हाँ भाई अच्छा, किसी ने कहा ऐसा, हाँ भाई ऐसे ही होता, बगैर देखे कहने लगे। 10 ने अच्छा कहा, बहुत अच्छा अच्छा, एक ने बुरा कहा, भाई ऐसे ही हो। देखते नहीं, घर से निकलते नहीं, बात क्या है इनसाइट नहीं करते, हकीकत को देखते नहीं, दूर से राय ऊपर राय कायम हो रही। अरे भी तुम आओ, प्रभु ने तुम्हें आंखें दी हैं, अपने कान भी दिए हैं, दिल दिमाग दिया है, जाओ देखो ना, बात समझ आए पूछो। कोई रिजर्वेशन थोड़ी है, सीक्रेसी थोड़ी रखी है महापुरुषों ने। वो तो ओपन उनका अबव बोर्ड, उनका सीक्रेट कोई नहीं होता। साफ कोई, साफ दिली, साफ बयानी उनका खासा।
तो कहते हैं ऐसा गुरुमुख तो कहीं नहीं। भाई गुरदास ने कहा कि कपड़ा फट जाए उस पर पैच लगा दो, वो नंगा तो नहीं होगा पर बज लग जाएगी। ऐसे ही अगर किसी अनुभवी पुरुष के पास गए, तुमको अभाव आया कई बार कहे तो धके तो जाओगे मगर गुरुमुख नहीं रहोगे। जैसे पति मृता को एक, पति गुरुमुख को एक, मगर अनुभवी सवाल जी। फिर जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा विरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। ये राधा स्वामी का लफ्ज कहीं पर परमात्मा के लिए बरता है, कहीं पर गुरु के लिए बरता है। जिस पोल पर वो इजहार करता है उसको भी वही उसी नाम से पुकारा। स्वामी जी क्या पोल पर क्या गुरु खोल कर तुमको बनाकर एक चीज पेश कर रहा, हकीकत बयान कर रहा। सेवक जो बन जाता है ना उसको जगा देता, सेवक को गुरु दिया जगाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। सेवक किसको कहते हैं? गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में से, मन करके माने। मजबूरी तो सारा जान माना तो क्या हुआ, भाव भक्ति में रहे, मन करके माने। आपस को कर कछु न जिनावा, हर हर नाम हृदय सद ध्यान। मैं पना नहीं, मैं ऊंचा, मैं कमाई करने वाला, मैं ऐसा, मैं भाव नहीं। मन बेचे सदगुरु के पास तो सेवक के करेगा। वो मन को अर्पण कर चुका, मन दिया तो क्या रह गया, मन उसके साथ सब कुछ गया। तो मन का बेचना ही सब। एक गुरबानी भी है, मन बेचे सदगुरु के पास सेवक के कार्य। मन का बेचना, मन का देना, क्या मतलब कि अपनी हील दे। वो जो कहते हैं उसको अनुभव करो, वो क्या कहता है। तो जो ये करेगा वो सेवक है। ऐसे सेवक को गुरु जगा देता, हकीकत के नजदीक ले आता, उस हकीकत को देखने वाला, तो उसी में फिर खुदा नजर आने लगे। तो ये स्वामी जी महाराज का शब्द था जो आपके सामने। सब महापुरुषों ने अपना तरीका बयान अपना है, जबान दानी अपनी है, नफ्स मजमून वही। भाई जब तक जीवन में कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। जब मिल जाए तो हमारा काम क्या कि उस हकीकत को पाओ, छोड़ो नहीं, लंबे रास्ते ना अख्तियार करो। मनुष्य इन भागों से मिला, जब खत्म होगा ये अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएगी। तो उस आखिरी तब्दीली जिसको हम मौत कहते हैं, उससे पहले ही इस हकीकत को पा जाओ। यहाँ कम मजमून सवाल नहीं, मैं कई बार कर चुका हूँ। ये कॉमन ग्राउंड है सबके लिए। किसी समाज में रहो, हकीकत के ख्वाहिशमंद हो, आओ समझो हर एक महापुरुष क्या कह रहा, अपनी तरफ से बेलाग तौर से पेश किया जाता, ताकि एक हकीकत सामने रहे। वो हकीकत तुम में बाद में, जब किसी अनुभवी पुरुष के पास बैठकर आप अंतर्मुख नहीं होते, इन्हों के घाट से ऊपर नहीं आते, वो हकीकत दबी आती है, दबी चली जाती। भीखा भूखा को नहीं, की गठसी लाओ, गिरा खोल नहीं जानते, ताते बहकर है भी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं। सबकी गठसी में बड़ा बेशकीमत हीरा बनना पड़ा।